हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक कोर्ट कचहरी का क्रियाकलाप चल रहा था, उन सभी में मैंने आप लोगों से पहले दिन ही वादा किया था कि सारी मेरिट पर चर्चा करूंगा और आप लोगों से निवेदन भी किया था कि आप सभी इस पर अलाउ करिएगा। तो जितने भी हाई एंड लो क्वालिटी पॉइंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। किस कैटेगरी में कितनी लास्ट मेरिट गई, इस पर भी चर्चा करूँगा। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, उस सबसे तेज़, सबसे सटीक आंकड़े आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जो लिस्ट अपडेटेड हुई है, उस सभी लिस्ट में सारी चीज़ों पर, जितनी कैटेगरी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बार आप लोगों के सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन एक ही लिस्ट में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के सामने मैंने ये सारा कुछ रखा हुआ था, फटाफट इस पर एक नज़र रख लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो चयनित हुए थे वो अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में जो टोटल 69,000 सीटों के सापेक्ष 34,589 सीटें हैं। इन 34,589 सीटें में ओवरलैप्ड कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के यानी कि ओबीसी बंधु, एससी बंधु और एसटी बंधु इसमें ओवरलैप्ड करके अपने हाई मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयनित हुए थे, सीट उन्होंने हासिल की थी। तो टोटल 34,589 में यूआर कैटेगरी में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 20,301 सीटें मिली। ओबीसी के अभ्यर्थियों को 12,630 सीटें मिली। 1,637 एससी अभ्यर्थियों को और 21 एसटी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया। वहीं ओबीसी कैटेगरी की जो आपका 27% आरक्षण के हिसाब से उनको 18,598 सीटें मिली। और टोटल उनका यूआर कैटेगरी प्लस उनके रिजर्वेशन की संख्या मिलाई जाए तो टोटल 31,228 अभ्यर्थी होते हैं इसमें चयनित। अब अगली बात करते हैं। एससी अभ्यर्थियों की टोटल हुई 14,459 सीटें, जिसमें यूआर कैटेगरी को ऐड करने के बाद उनका संख्या हो गया 17,260। ये 17,260 यूआर कैटेगरी प्लस एससी कैटेगरी प्लस एसटी की 1133 सीटों को मिलाने के बाद हुआ है। और एसटी अभ्यर्थी तो 1354 जो उनकी कैटेगरी की सीटें होती हैं उस पर भी उनका पूरा चयन नहीं हो पाया और 211 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। 69,000 टीचर वैकेंसी यूपी की जो है उसमें कैटेगरी वैकेंसी रिजर्वेशन जो मिलता है, सेलेक्टेड कैंडिडेट कितने हुए इस भर्ती में और कैटेगरी वाइज कितना प्रतिशत उनको आरक्षण दिया गया। तो यूआर कैटेगरी आप भी जानते हैं कि टोटल सीटों का 50% सीटें इसमें होती हैं और ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। यूआर में सब फाइट कर सकते हैं, सब अपनी मेरिट के आधार पर इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। तो 69,000 सीटों के सापेक्ष 34,589 सीटें यानी कि 50% रिजर्वेशन, जिसमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में वो 20,310 यानी कि टोटल रिजर्वेशन रहा 29% का। ओबीसी अभ्यर्थियों की बात करें तो उनकी वैकेंसी रही है रिजर्वेशन के आधार पर 18,598 यानी जो उनका 27% आरक्षण है। और यूआर कैटेगरी का उसमें एड ऑन होने के बाद 31,228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो कि इनका प्रतिशत बन जाता है 45%। एससी अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 14,459, जो इनका 21% मानक है। और इसमें यूआर कैटेगरी को जोड़ने के बाद इनका टोटल संख्या हो गया 17,260, जो इनका परसेंटेज बढ़कर हो गया 25%। और एसटी अभ्यर्थियों की तो कहना ही क्या, 1354 सीटें रहीं जो पूरी तरीके से भर नहीं पाई, जो उनका 2% का आरक्षण रहा है। 211 ही कैंडिडेट पूरी तरीके से मिल पाएँ और आप सभी को पता है कि मैक्सिमम 1133 सीटें उनकी खाली रह गई हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हाई एंड लो मेरिट क्वालिटी पॉइंट पर। तो शुरुआत में ही आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कहीं पर भी आपको ये चीज़ समझाई नहीं गई होगी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत में ही आपको बता दूं
दो तरीके का रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जिसको नहीं पता वो ध्यान से समझ ले। वर्टिकल रिजर्वेशन आपके डायरेक्ट कैटेगरी को इम्प्लीमेंट होता है, डायरेक्ट कैटेगरी को अफेक्ट करता है। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन में जैसे आप यूआर कैटेगरी है, ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, इनको डायरेक्ट टच मिलता है। यानी जो आपका 50% आरक्षण, 27% आरक्षण, 21% आरक्षण और 2% आरक्षण जो होता है वो है। अब वर्टिकल ये आपका रिजर्वेशन हो गया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? कैटेगरी की सब कैटेगरी, यानी कि DFF, एक्स सर्विसमैन, विजुअली इम्पेयर्ड, ईयरिंग इम्पेयर्ड, अदर डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत आती है। एक एग्जांपल से आपको और क्लियर मैं समझा दूं। जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 27% आरक्षण आपको तो मिलता ही है, प्लस आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि आप अगर उसमें विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ईयरिंग इम्पेयर्ड हैं, PH कैटेगरी में आते हैं, DFF हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसका आपको लाभ, आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। अब एक एक करके बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पे 34,500 सीटें रही हैं और ओपन हुई तो टोटल जो इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है तो 31,050 ये सीटें इसकी हैं। अब इसमें आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि कितना एडवर्टाइज़ हुआ था, कितने लोगों को अलॉट किया गया। अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा हाई क्वालिटी पॉइंट और लो क्वालिटी पॉइंट की। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा थोड़ा स्पीड कम कर लेगा वीडियो की। DFF, अब यहाँ पर टोटल आप सोचिए कि टोटल सीट थी 34,500 और ओपन कैटेगरी में 90% जो सीटें हैं यानी 31,050, इस पर सबसे ज़्यादा फाइट हुई है, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थी भी आए हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी आए हैं, ST भी आए हैं, SC भी आए हैं। लेकिन जो बची हुई 10% जो सीटें रहती हैं उसको भी बांट दिया जाता है किस में? वर्टिकल रिजर्वेशन में, माफ़ करिएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जिसमें आपके 2% DFF आ जाते हैं, 5% एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं, 1% विजुअली इम्पेयर्ड, 1% ईयरिंग इम्पेयर्ड और 1% अदर डिसेबिलिटी में दे दिया जाता है। तो आप बात करेंगे यहाँ पे 2% यानी कि 690 सीटें, एक्स सर्विसमैन यानी 1725, विजुअल इम्पेयर्ड में 345 और ईयरिंग इम्पेयर्ड में 345 और अदर डिसेबिलिटी में 345 सीटें दी गई हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 18,630 हैं 27% के आरक्षण के आधार पर, जिसमें ओपन उनकी हुई 16,767 सीटें, DFF में 373, 932 एक्स सर्विसमैन की, 186 और 186 अदर विजुअली, हियरिंग और अदर डिसेबिलिटी में चला गया। वहीं SC की बात करें तो 14,490 सीटें टोटल थीं, जिसमें 13,041 सीटें उनकी ओपन रहीं, 290, 725, 145, 145 और 145 सीटें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बांट दी गई। वहीं ST की बात करें तो 1380 टोटल सीटें रहीं, 1242 सीटें ओपन की गई, 28, 69, 14, 14 और 14 सीटें ये आपकी डिसेबिलिटी के अंतर्गत या एक्स्ट्रा रिजर्वेशन के अंतर्गत दे दी गई। तो टोटल कितनी सीटें हुई आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 69,000 सीटें आपकी, 62,100 सीटें ओपन रखी गई, 1,380 DFF में रखी गई, 3,450 एक्स सर्विसमैन में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5% आरक्षण होता है। इसके अलावा 1% तीनों यहाँ पे दिया गया तो 690, 690, 690। तो टोटल मिलाकर ये सीटें कितनी होती हैं आप यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल देखिए 6900 टोटल पोस्ट यहाँ पर इन सारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मिला के, और ग्रैंड टोटल है 69,000। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने बोला क्वालिटी पॉइंट देखेंगे, हाई मेरिट और लो मेरिट क्वालिटी पॉइंट। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो हाई मेरिट यूआर कैटेगरी की जो गई है वो 103 गई है, 103.68। वहीं ओबीसी की 106.33। अब आप सोचेंगे कि 100% का टोटल एग्ज़ाम ही होता है, 100 के ऊपर कैसे चला गया? तो जी हाँ, आपको याद आ गया होगा कि शिक्षा मित्र बंधु जिनको 2 भर्तियों में लगातार मौका मिला था, मेरिट अलग से उनको दी गई थी, तो वो यहाँ पर हैं हाई मेरिट में। लास्ट आप पॉइंट देख सकते हैं, लो जो है 67.11 यूआर कैटेगरी, 66.73 ओबीसी कैटेगरी, और वहीं SC 100.75, लो हुई है 61.01, और ST की हाई में मेरिट जो गई है 87.76 और लो गई है 56.09। ये तो बात रही कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, किस तरीके से बांटा गया उस पर सीटों को, और कितनी हाई मेरिट और लो मेरिट इस पर गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट की कितना
सीटें एडवर्टाइज़ की गई थी, कितना सीटें अलॉट की गई इस भर्ती प्रक्रिया में, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल लिखिए, माफ़ करिएगा, ये यूआर यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यूआर कैटेगरी जहाँ पे भी जनरल होगा उसको जनरल नहीं मानना, उसको यूआर मानना है, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यूआर कैटेगरी ओबीसी SC ST यूआर में एडवर्टाइज 31,050। अब यहाँ देखिएगा, डायरेक्ट देखिए 31,050, अलॉट हुआ 18,333, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर 3450 था, लेकिन अलॉटेड हुआ 1472। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल एडवर्टाइज हुआ 34,500 और टोटल अलॉट हुआ 19,805। यानी परसेंटेज कैटेगरी वाइज देखा जाए तो टोटल परसेंटेज 57.41% है। एडवर्टीज़मेंट में एडवर्टाइज जो किया वो 28.70% का रहा। लेकिन आप अगर आप नीचे थोड़ा नज़र देखेंगे तो आपको सारा जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में 16,767 सीटों का एडवर्टाइज है, लेकिन अलॉट हुआ है 30,432, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर 1863। ये हॉरिजॉन्टल बार बार मैं बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो है जैसे एक्स सर्विसमैन, DFF, विजुअली इम्पेयर्ड या PH कैटेगरी आप समझ लीजिए, तो उसमें ये सारा चीज़ें हैं। टोटल पे आ जाते हैं हम ग्रैंड टोटल पे, 18,630 ओबीसी कैटेगरी में एडवर्टाइज हुआ और 31,605 लोग इसमें टोटल अलॉट किए गए। यानी जो परसेंटेज रहा कैटेगरी का 169.65% एडवर्टाइज़ किया गया 45.80% का। इसके पहले मैंने आपको जो कलरफुल चार्ट दिखाया था वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कॉलम समझ पा रहे होंगे कि वहीं से ये सारी चीज़ें क्लिक ऑन थ्रू हैं। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो 13,041 है एडवर्टाइज्ड और अलॉट किया गया 16,030, ये वर्टिकल रिजर्वेशन, और वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1449 था, 182 अलॉट हुए हैं। तो टोटल एडवर्टाइज हुआ 14,490 और अलॉट हुआ है 16,212, यानी इनका भी प्रतिशत 111.88% का रहा है। अब आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज हमने देख लिया। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मोटे मोटे तौर पर, वो भी बंधु होंगे, काफ़ी दिनों से वो इंतजार कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, तो इनका भी मैं यहाँ पर आपके सामने रख दे रहा हूँ। यहाँ पर यूआर कैटेगरी होगी ओबीसी SC ST एडवर्टाइज ये है DFF के लिए, और अलॉट कितना किया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए एडवर्टाइज कितना है, अलॉट कितना किया गया, ये सारी चीज़ें कॉलम के थ्रू हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितना है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए कितना है, सारा कुछ इसमें मेंशन है। तो वीडियो पॉज करके आराम से आप देख लीजिएगा। अभी तक ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख नहीं आई थी, इस वीडियो के माध्यम से कोशिश किया हूँ मैं कि आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा ताकि सच सब लोग जान सके क्या है क्या नहीं है और किस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।